ओम शांति। 29 दिसंबर 2022 की साकार मधुर मुरली है। प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है, जिस्म को याद नहीं करना है। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों को नॉलेज मिली है उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं? बाबा उत्तर देते, ओह बाबा, आपने तो हमें जियदान दे दिया। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर सर्व दुखों से छुड़ा दिया। तो कितनी शुक्रिया निकलनी चाहिए। निकलती है ना ऐसे मीठे बाबा के लिए दिल से शुक्रिया, कहें दिल से हाँ जी बाबा। दूसरा प्रश्न है, अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रग न जाए, उसके लिए क्या करना है? बाबा उत्तर देते, बाबा कहे, बच्चे, कोई भी चीज लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रग जाएगी, बाप की याद भूल जाएगी। आज का गीत है, धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चों को धीरज कौन दे रहा है? बच्चों की बुद्धि में झट बेहद के बाप तरफ, बच्चों की बुद्धि भी झट बेहद बाप की तरफ जाती है। कहे हाँ जी बाबा। सो भी सिर्फ इस समय ही तुम बच्चों की बुद्धि जाती है। ज्ञान इस समय मिला इसलिए स्वाभाविक है। यूं तो बेहद बाप की तरफ बहुतों की बुद्धि जाती है, परंतु उन्हों को ये मालूम ही नहीं है कि ये संगम युग है। बाप आया हुआ है, सबको एक ही बार पता तो नहीं पड़ सकता। बच्चे बाप का बने तो मालूम पड़े। अब तुम बच्चों ने बाप को जाना है, जानते हो बाबा आया हुआ है, बेहद का वर्षा दे रहे हैं। जो 5000 वर्ष पहले तुमने लिया था, बाबा ने हमको जो 5000 वर्ष पहले वर्षा दिया था, पुनः हम ले रहे हैं। वह आते ही है बच्चों को बेहद स्वर्ग का वर्षा देने। वह बेहद का बाप होते हुए फिर पढ़ाते भी है। बाप भी है तो टीचर के नाते पढ़ाते भी है। भगवान यानी बाप फिर भगवानुवाच अर्थात पढ़ाते हैं। भगवानुवाच अर्थात शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ाते क्या है वह भी तुम बच्चे समझते हो। समझते हैं ना सभी? हाथ ऊपर करें। हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। बाबा कोई शास्त्र तो पढ़ा हुआ नहीं है, यह दादा पढ़ा हुआ है। उनको कहा ही जाता है ज्ञान का सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी। खुद भी कहते हैं, मैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को अच्छी रीति जानता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, ये मेरे रचे हुए नहीं है। पूछा जाता है, ये शास्त्र कब से पढ़ते आए हो? तो उनसे पूछे कि शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो कहते हैं ये परंपरा से चला आया है। बाप कहते हैं, मेरे को तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है, न मेरा कोई बाप है। शिव बाबा तो सर्वोच्च है ना, उसे न कोई पढ़ाते हैं न कोई उनके पिता है। और सब गर्भ में प्रवेश करते हैं, माता की परवरिश लेते हैं। मैं तो गर्भ में आता ही नहीं हूँ जो माता की परवरिश लूं। मनुष्य की आत्मा गर्भ में जाती है। सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने भी तो गर्भ से जन्म लिया ना, तो वो भी मनुष्य ठहरे ना। मैं तो शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक। यह अक्षर और कोई जानते नहीं। कल्प की आयु का ही किसको पता नहीं है। बाप ही बैठ समझाते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, सदगुरु भी हूँ। तुम जानते हो यह बाबा मिल्कियत देने वाला है। बाबा स्वर्ग की बादशाही देने आया है, नर्क की राजाई थोड़ी देंगे।
ये बुद्धि में रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। कहते हैं मेरी मत पर चलो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। फिर द्वापर से तुम रावण की मत पर चलते हो। सतयुग में तो कोई मनुष्य की मत गति सदगति के लिए मिलती नहीं है, न ही दरकार है। कलयुग में सब गति सदगति के लिए मत मांगते हैं। जानते हैं हम कोई समय स्वर्ग में थे, पावन थे, तब तो पुकारते हैं ना कि हे पतित पावन, हे सदगति दाता, हमको सदगति दो। सतयुग में ये रड़ी मारी नहीं जाती है। सतयुग में तो बाबा को याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि दुख ही नहीं है। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। दिल से जानते और मानते हैं ना सभी, इसलिए तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। कहे हाँ जी बाबा। बहुत सरलता से राजयोग और सहज ज्ञान की मत देते हैं। उनकी श्रीमत है। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, उनसे ऊंचा कोई है नहीं, और वह हमारा रूहानी बाप है। रूहानी फादर होने के कारण वह रूहों को ही ज्ञान देते हैं। जिस्मानी फादर होने से बच्चे जिस्मानी नॉलेज उठाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो और बाप को याद करो। आत्म अभिमानी होकर सुन रहे हैं ना सभी? कहें हाँ जी बाबा। कोई भी जिस्मानी याद नहीं रहनी चाहिए। तुम आत्मा हो। मनुष्य भल कितना भी अच्छा हो, धनवान हो, मीठा हो, तो भी देहधारी को याद नहीं करना। एक परमपिता परमात्मा को ही याद करना। कोई साहूकार का बच्चा होगा तो बाप को ही याद करेगा, गांधी को व शास्त्री आदि को थोड़ी ही याद करेगा। सबसे जास्ती याद परमपिता परमात्मा को करते हैं। फिर कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई राधे कृष्ण को भी करते हैं। समझते हैं यह होकर गए हैं, उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है। ऊंचे ते ऊंचा है बाप, वह फिर आएगा। जरूर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, परंतु ये सिवाय तुम बच्चों के और किसको भी मालूम नहीं। सिर्फ कहने मात्र कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, समझते कुछ भी नहीं है। पहले तुम भी ऐसे ही थे, समझते थे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु कितना समय चला, क्या हुआ, फिर वह कहाँ चले गए, ये कुछ भी पता नहीं था। अभी भी नंबरवार अच्छी रीति धारण कर श्रीमत पर चलते हो, ये भी ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा मदद देते हैं। ज्ञान और योग की मदद से बहुतों का कल्याण करेंगे। तुम शक्ति सेना डबल अहिंसक हो। तुम्हारे में कोई भी हिंसा नहीं है। तुम किसको भी दुख नहीं देते हो। हिंसा अर्थात दुख देना। कितना सूक्ष्म मीनिंग है हिंसा का। बाबा कहते हैं हिंसा अर्थात दुख देना, तो डबल अंडरलाइन करें। घूसा मारना, तलवार चलाना व काम कटारी चलाना, ये सब भी तो दुख देना है। तुम कोई भी प्रकार का दुख नहीं देते हो, इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। मनुष्य तो सब हिंसा करते हैं, है ही रावण राज्य। मनुष्यों ने तो श्री कृष्ण के चरित्रों में भी हिंसा दिखा दी है। तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण तो राजकुमार था, उनके ऐसे चरित्र व जीवन कहानी की बात नहीं। चरित्र है ही ईश्वर के। वही रत्नागर, सौदागर, ज्ञान का सागर, जादूगर है। अरे निराकार परमात्मा फिर सौदा कैसे करेगा? सौदागर तो मनुष्य होगा ना। इन सब बातों को तुम जानते हो, तो कैसे सौदागर और रत्नागर है? उनको सब क्यों याद करते हैं? हे पतित पावन, सर्व की सद्गति दाता, दुख हरता, सुख करता। महिमा भी एक की है ना। यह महिमा न तो सूक्ष्म वतनवासी न स्थूल वतनवासी की हो सकती। यह महिमा है ही मूल वतनवासी की। ऊंचे ते ऊंच है बाप, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं।
हम सब नंबरवार पाठ बजाने आते हैं। बाप कहते हैं ये जो नॉलेज तुमको सुनाता हूँ वह प्रायलोप हो जाती है। वह गीताएं तो ढेर है, फिर भी पुरानी गीताएं कितनी निकलेगी? तुम्हारे कागज थोड़े ही निकलेंगे। गीता बहुत भाषाओं में है। ट्रांसलेशंस उसके मीनिंग के साथ में जो करते हैं तो वो कई भाषा में इंटरप्रिटेशंस होते हैं। ऊंचे ते ऊंची गीता है, परंतु सब बनाई है मनुष्यों ने। यथार्थ तो है नहीं, इसलिए सब अंधेरे में है। तब गाया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस सूर्य की महिमा नहीं, स्थूल सूर्य की नहीं, शिव बाबा जो ज्ञान सूर्य है उनकी महिमा है। यह सूर्य धूप देता, सागर पानी देता है। उनमें उनके नाम इनके नाम उन पर लगा दिए हैं। शिव बाबा को ज्ञान सूर्य कह दिया और फिर ज्ञान का सागर भी कहते हैं, तो ज्ञान सागर को ही ज्ञान सूर्य कहते हैं। तुम जानते हो हमारा अंधियारा अब दूर हो गया है। दिल से जानते हैं ना सभी? कहे हाँ जी बाबा। सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। जब रचयिता के पार्ट को जानते हो तो औरों के पार्ट को भी जरूर जानते होंगे। तुमको नॉलेज मिल रही है। तुम जानते हो ये बाबा बहुत प्यारा है, हमको जियदान देते हैं, दुख से छुड़ाते हैं, काल के चुंबे से छुड़ाते हैं। कोई मरने से बच जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर ने जियदान दिया। तुमको तो एक ही बार ऐसा जियदान मिलता है जो तुम कभी बीमार नहीं होंगे। सतयुग त्रेतायुग बीमारी का नाम नहीं होगा। फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि फलाने ने जियदान दिया। यह है बिल्कुल नई बात। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। कोई कोई को फिर माया रावण अपनी तरफ खींच लेती है। उसे कहेंगे रावण रूपी काल खा गया। ईश्वरीय गोद में आकर फिर बदलकर आसुरी गोद में चले जाते हैं। काल ने ही खाया, परंतु जीते जी ईश्वर के बने, फिर जीते जी रावण के बन पड़ते हैं। यहाँ धर्मात्मा बने, फिर वहां जाकर अधर्मी बन जाते हैं। यहाँ संगम पर धर्म का राज्य है, डबल अंडरलाइन। वहां अधर्म का राज्य है। सतयुग में है ही एक ही धर्म, तो यहीं से फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है ना धर्म की। कलयुग में है अधर्म का राज्य, कौरव राज्य। पांडवों के साथ कहते हैं श्री कृष्ण थे, तुम्हारे साथ तो शिव बाबा है। कितना नशा चढ़ना चाहिए। जुए की तो बात नहीं है ना। राजाई न कौरवों की है न पांडवों की है। बाप आकर धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। चाहते भी है रामराज्य हो, हम स्वर्गवासी बने, अर्थात तो ये नरक है ना। परंतु किसको सीधा नरकवासी कहे तो बिगड़ पड़ते हैं। तो ये समझाना चाहिए कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, अर्थात ये नरक है कहो। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बेहद का बाप निराकार है। बेहद के बाप को ही भगवान कहा जाता है। हद के बाप को भगवान थोड़े कहेंगे। श्री कृष्ण को थोड़े ही ज्ञान सागर पतित पावन कहेंगे। उनकी महिमा सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो। तुमको बाप आकर आप समान बनाते हैं। बाप भी जानते हैं, तुम बच्चे भी जानते हो। वर्षा मिल जाता है, जैसे कि लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। वह तो अलग अलग है। यहाँ तुम समझते हो हम बेहद के बाप से वर्षा पा रहे हैं। ऐसा कोई स्कूल व सत्संग होगा नहीं जहाँ सब कहे हम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हैं। यहाँ बाप राजयोग सिखलाते हैं, कहते हैं तुम नर से नारायण बनेंगे। सो जरूर संगम युग अर्थात कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम होगा, तब तो तुम पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनेंगे। यह राजयोग हम बाबा से सीख रहे हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए नर नारायण का मंदिर भी बनाते हैं। उनको चार भुजाएं क्यों
उनको चार भुजाएं देते हैं क्योंकि साथ में है, कंबाइंड बताया ना, नारी अर्थात लक्ष्मी, नर अर्थात नारायण। इसलिए बाबा कहते हैं नारी लक्ष्मी का फिर मंदिर नहीं है। नारी लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं, उनको महालक्ष्मी कहते हैं। तुम लक्ष्मी की मूर्ति चार भुजाओं के सिवाय नहीं देखेंगे। जिसको पूजते हैं, यह युगल विष्णु का रूप है, इसलिए चार भुजाएं दी है। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। कितना सूक्ष्म सूक्ष्म बाप क्लियर करते हैं। मनुष्य तो कुछ जानते नहीं हैं, भगवान को ढूंढते रहते हैं, धक्का खाते रहते हैं। भगवान तो है ही ऊपर, फिर ढूंढने की क्या दरकार है? वो थोड़ी कहीं जाता है, हम भूल जाते हैं। मंदिर में जो श्री कृष्ण का चित्र है, वह चित्र घर में रख क्यों नहीं पूजते? खास मंदिर में ही क्यों जाते हैं? मंदिर में जाएंगे, पैसे रखेंगे, दान करेंगे। घर में दान किसको करेंगे? तो ये सब भक्ति मार्ग की रस्में हैं। बाप कहते हैं तुमको कोई भी चित्र रखने की दरकार नहीं। क्या तुम शिव बाबा को नहीं जानते हो जो चित्र रखते हैं? क्या चित्र रखने से याद नहीं कर सकते हो? बाबा जीता है, फिर बच्चे चित्र क्यों रखेंगे? बाबा जीता है, फिर बच्चे चित्र क्यों रखेंगे? बाप तुमको ज्ञान दे रहा है, फिर चित्र क्या करेंगे? बूढ़े हैं, याद भूल जाती है, इसलिए चित्र दिया जाता है। बाकी और कोई भी देहधारी को याद करते रहेंगे तो अंत समय वही याद आएगा। डबल अंडरलाइन। कुछ न कुछ रग है तो वह तुम्हारे पीछे पड़ेगा। फिर भल कितने भी शिव बाबा के चित्र रखो, अगर रग और तरफ होगी तो वह याद जरूर आएगा। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे पूरा नष्ट मोहा हो जाओ। किसी भी चीज में मोह होगा, दो चार जोड़ी जूते होंगे तो वो याद आएंगे। इसलिए कहा जाता है कोई भी वस्तुएं नहीं रखो, नहीं तो बुद्धि उसमें जाएगी। सिवाय बाप के और कोई को याद न करो। लोभ होता है ना, हम अच्छे अच्छे वस्त्र रखे, दो चार जूते रखे, घड़ी रखे, थोड़े पैसे रखेंगे तो वो याद आएगा। बाबा को मालूम होना चाहिए तुम्हारे पास क्या रखा है। जो कुछ है बाबा को बताना चाहिए। वास्तव में तुमको कुछ भी रखना नहीं है, जो मिलता है वही रखना है। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न रहे। डबल अंडरलाइन। इतनी प्रैक्टिस करनी है, तभी विश्व के मालिक बनेंगे। यह कोई नहीं समझते कि राधे कृष्ण विश्व के मालिक थे। सिर्फ कहते हैं भारत में राज्य करके गए हैं। जमुना के कंठे पर इनके महल थे, परंतु वह सारे विश्व के मालिक थे। वह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। ये बातें सिर्फ अभी हमारी बुद्धि में है कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। बेहद का बाप बेहद का मालिक बनाने आया है। बन रहे ना हम सभी बेहद के मालिक। नशे से कहे हाँ जी बाबा। प्रजा और राजा में फर्क बहुत है। यहाँ तुम नर से नारायण बनने आए हो तो पूरा फॉलो करो। फकीर से अमीर बनना है, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, खुशी से पढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान योग से सबको मदद करनी है। डबल अहिंसक बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। है ना सभी को आज पक्का पक्का ये बुद्धि में कि हमें पूरा पूरा डबल अहिंसक मन से भी किसी को दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट, नष्ट मोहा बनना है। किसी भी चीज में बुद्धि की रग नहीं रखनी है। एक बाप की याद सदा रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज का मीठा वरदान, ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले मायाजीत भव।
इसका विश्लेषण है, ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। अगर याद और सेवा का आधार कमजोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत बनना बहुत सहज है। फिर हर कर्म में विजयी दिखाई देंगे। तो विजय कब दिखाई देगी? जब हमारी याद और निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत भी रहेंगे और हर कर्म में विजय भी दिखाई देगी। तो आज का हमारा सोमान लिखने और अभ्यास करने के लिए, मैं मायाजीत आत्मा हूँ। मैं मायाजीत आत्मा हूँ। आज का स्लोगन है, विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग द्वारा बाबा के घर के लिए विशेष संगठन में प्रकंपन फैलाते हैं। आज 29 दिसंबर का अव्यक्त इशारा है, बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार है, इसलिए कहते हैं कि बच्चे अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। संग दोष में, हद की प्राप्तियों की आकर्षण में नहीं आओ। ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के समाप्त करो। बाप दादा मदद करेगा, लेकिन सच्चे दिल, साफ दिल हो तो मुराद हासिल करके देखो दिल से। सच्चे दिल, साफ दिल हो तो बाबा कहते हैं मुराद हासिल हो जाती है। सच्ची दिल और मुराद हासिल नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। बस अपने दिल को सच्ची रखो। बाबा हमें निर्विघ्न रूप से हर कार्य में सहज रूप से विजयी बना ही देते हैं। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी।
आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। ओम शांति। रात्रि क्लास रोज की तरह अव्यक्त वाणी पर आधारित 8:45 मिलते हैं। ओम शांति।